आज मैं लेके आई हूँ बटरफ्लाई केक। हाफ कप 1 कप मैंने प्रीमिक्स ले लिया है। उसको मैं पानी से घोल करूँगी, इसको प्रीमिक्स बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी जिससे लम्स पूरा हट जाए। उसको मिलाने के बाद मैं इसको अच्छे से इसका लम्स फ्री बना देना है। फिर इसमें मैं अरोमा का कलर मिस्ट का मैंगो फ्लेवर का ये 2 बूंद डाल रही हूँ, इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। फिर उसके बाद 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड ऑयल है सनफ्लावर का, वो डालें। इसको मिलाने के बाद ग्रीस किए हुए पैन में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। 180 डिग्री पे इसको मैं 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। बेक करने के बाद ये मेरा हो गया है बेक। अब मैं इसको निकाल लूँगी। मैं इसको 3 लेयर कट करूँगी। नॉर्मल मैं जैसे कट करती हूँ उसी तरीके से करूँगी। पहले नाइफ से निशान लगा लूँगी, फिर धागे से इसको कट करूँगी। निशान लगा के धागे से कट करने में एकदम इक्वल कट होता है। मैं इसको कट कर ली हूँ। अब इसको बोर्ड पे रखने के बाद मैं अभी क्रीम भी इसी लगे हुई यूज कर ले रही हूँ साथ साथ में, और सोकिंग भी कर रही हूँ। सोक करने के बाद इसमें क्रीम लेयर लगाऊंगी। और इक्वल लेयर लगाना है बेस और क्रीम का। फिर पाइनएप्पल क्रस्ट डाल रही हूँ। पाइनएप्पल क्रस्ट डालने के बाद फैलाने के बाद दूसरी लेयर लगाऊंगी। दूसरी लेयर लगा के फिर इसको सोक करूँगी। ब्रश से बहुत अच्छा सोक होता है। नेचुरली सब लोग बॉटल से सोक करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और केक दब भी जाता है बहुत ज़्यादा पानी डालने से। इसलिए ब्रश से इक्वल लगता है और ठीक लगता है। फिर लेयर लगाऊंगी। फिर इसके बाद मैं इस पर पाइनएप्पल क्रश लगाऊंगी। थोड़ा इस समय कम ही लगाऊंगी पाइनएप्पल क्रश, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऊपर वाली लेयर में थोड़ा कम लगाऊंगी। फिर इसको पूरा क्रम कोट करने के बाद थर्ड लेयर लगाने के बाद भी इसको सोक करूँगी और उसके बाद पूरा क्रम कोट कर दूँगी। क्रम कोट करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रखूँगी 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि अगर कट करना है तो फ्रिज में रखने के बाद ही कट किया जाता है। अगर आप तुरंत काट दोगे तो वो दब जाएगा केक और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा आपका। मैं एक बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ। अब इसको फ्रिज में रखने के लिए ले जा रही हूँ। 15 मिनट के बाद मैं फिर निकाल के ले आई हूँ। अब इसको मैं कट करूँगी। देखिए मेरा एकदम आराम से कट गया केक। अब उसको मैं नाइफ से करके इसको बटरफ्लाई की शेप दे रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन इसको फ्रिज में रखने के बाद ही करना, नहीं तो केक दब जाएगा। मेरा देखिए केक और बेस और क्रीम दोनों लेयर बराबर में है। और मेरा थोड़ा सा बोर्ड के सेंटर में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बोर्ड के सेंटर में कर रही थी। और उधर करने में पीछे वाला केक दब गया था, उसको उठा दिया मैंने। अब ये बटरफ्लाई के शेप में आ गया। मैं अब इसमें फाइनल कोट करूँगी। फाइनल कोट करने के बाद बटरफ्लाई में बहुत फिनिशिंग में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए बटरफ्लाई केक बनाना है अपने आप में एक डिफ़िकल्ट है। तब भी आदमी बना लेता है, चलो कोई नहीं। अब मैंने पूरा कोट कर लिया, फिनिशिंग दे दिया। अब इसको मैं स्क्रैपर से इसको लाइन की डिज़ाइन दूंगी, देखने में साइड से अच्छा लगे। डिज़ाइन देने के बाद अब इसमें मैं बटरफ्लाई की डिज़ाइन बनाऊंगी। पहले पिंक लूँगी। दोनों पंख पे इक्वल डिज़ाइन बननी चाहिए, नहीं तो वो ऊपर नीचे अच्छा नहीं लगता है। मैं इसी तरह से डॉट डॉट लगा के, बस सिंपल और इजी तरीका है ये। कुछ लोग इसको
कार्विंग टूल या नाइफ से कई तरीक़ों से ये बटरफ्लाई का बनाते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत इजी लग रहा था और ऐसा बनाने में बहुत आसानी से और जल्दी से भी बन जाता है इसमें। तो ये वाला आइडिया, ये ट्रिक बहुत आसान से बन जाता है बटरफ्लाई। और नाइफ वाइफ वाले में थोड़ा सा बहुत सावधानी से करना पड़ता है, तो इसलिए मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ बटरफ्लाई। मुझे ये बहुत इजी लगता है। पहले मैंने बीच में येलो कर दिया था, फिर लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने निकाल दिया येलो इसको। फिर मैंने वो पिंक रेड वाला मैंने वो बीच का किया, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था येलो, और उसकी थोड़ी सी ब्लैक में डिज़ाइन ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। फिर मैंने इसको पिंक किया। मैं इसमें ये मेरे बच्चों के क्राफ्ट का, ये क्राफ्ट की दुकान पे ये तार मिलता है, मेरे बच्चों का था, तो इसमें मैंने मोती डाल के इसकी पंख बना लिया तार को। एक स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी तार, और बीड्स लगा के आप ये कर सकते हो। मेरी वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ हो गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कैसे बना रही हूँ ये बीच वाला। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में मुझे याद आया तो मैंने चला लिया था। फिर मैंने बीड्स ऊपर लगाया और सिल्वर स्प्रे किया, तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।